हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल शुभम फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों, आज आपके बीच फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो होगी हमारी हाउ टू मार्क शॉर्टपुट सेक्टर, कि शॉर्टपुट सेक्टर की मेजरमेंट कैसे की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैं हर वीडियो में पहले कुछ पॉइंट्स लेता हूँ, ठीक है, फिर उन्हीं पॉइंट्स के माध्यम से उसकी मेजरमेंट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आज शॉर्टपुट सेक्टर की मेजरमेंट भी कुछ पॉइंट्स से स्टार्ट करूँगा। पहले इन पॉइंट्स को आपको ध्यान से देखना होगा, फिर इन्हीं पॉइंट्स के माध्यम से आप शॉर्टपुट सेक्टर की मेजरमेंट आसानी से कर पाओगे। तो दोस्तों चलता हूं। अगर हम बात करें, ये हमारे 11 पॉइंट है, इन 11 पॉइंट्स के माध्यम से आप इस शॉर्टपुट सेक्टर की मेजरमेंट आसानी से कर पाओगे। अगर हम बात करें यहाँ पर डायमीटर, कि शॉर्टपुट का डायमीटर कितना होता है, तो डायमीटर होता है हमारा यहाँ 2.135 मीटर। अब नंबर 2 पर बात करेंगे रेडियस की। रेडियस कितनी होती है? रेडियस होती है हमारी 1.067 मीटर की। ठीक है दोस्तों, अब नंबर 3 पर बात करेंगे इंडिकेटर लाइन लेंथ। इंडिकेटर लाइन की लेंथ कितनी होती है? वो होती है 0.75 मीटर, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं 75 सेंटीमीटर। अब नंबर 4 पर बात करेंगे एंगल, कि जो शॉर्टपुट का सेक्टर होता है, शॉर्टपुट का हमारा सेक्टर होता है, उसमें कोई एंगल भी होता है, तो उसका एंगल कितना है। अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल होगा यहां पर हमारा 34.92 डिग्री। अगर हम जैवलिन की बात करें तो जैवलिन में होगा हमारा 28.96 डिग्री। ठीक है, अगर हम नंबर 5 पर बात करेंगे शॉर्टपुट मतलब स्टॉप बोर्ड की लेंथ, की स्टॉप बोर्ड की लेंथ कितनी होगी। अगर हम स्टॉप बोर्ड की लेंथ की बात करें शॉर्टपुट में, तो वो होगी हमारी लेंथ होगी इसकी 1.21 से लेकर 1.23 मीटर तक। अब नंबर 6 पर बात करेंगे स्टॉप बोर्ड की हाइट, कि स्टॉप बोर्ड की हाइट कितनी होती है। भाई लंबाई भी होगी, इसकी चौड़ाई भी होगी, हाइट भी होगी। ठीक है, स्टॉप बोर्ड हमारा इस तरीके का हमारा स्टॉप बोर्ड होता है। यह किसी लकड़ी या धातु का बना होता है, किसी लकड़ी या किसी उसको फाइबर्स का बोल देते हैं, कि किसी लकड़ी या फाइबर्स का बना होता है। ज़्यादातर ये किसी लकड़ी का भी बना होता है। ठीक है, अब बात करेंगे स्टॉप बोर्ड की हाइट। हाइट कितनी होगी? हाइट होगी इसकी 11 सेंटीमीटर। स्टॉप बोर्ड की विड्थ की बात करेंगे, चौड़ाई, स्टॉप बोर्ड की चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई होगी हमारी इसकी 30 सेंटीमीटर की। अब नंबर 8 पर बात करेंगे कि मार्किंग लाइन। स्टॉप बोर्ड मतलब शॉर्टपुट सेक्टर में जितनी भी लाइन मार्किंग की जाती है वो हमारी 5 सेंटीमीटर की होती है। नंबर 9 पर बात करेंगे सर्कल रिम थिकनेस। ये हमारा जो सर्कल होता है, इसमें एक रिम लगी रहती है इस पर, तो उसकी जो रिम लगी रहती है ये किसी धातु की बनी होती है। अगर रिम की बात करें, रिम होती है हमारी 6 mm की। ठीक है, अब बात करेंगे नंबर 10, जो एक अहम पॉइंट है, नंबर 10 और 11 इमेजनरी लाइन। यहाँ पर हम इमेजनरी लाइन मानेंगे, यहाँ पर हम 18.84 मीटर, और हम मानेंगे यहाँ पर सेक्टर लाइन। यहाँ पर जो हमारा ये हो गया, ये सेक्टर लाइन हो गया ना, इनको सेक्टर लाइन कहेंगे हम यहाँ पर। और जो इनकी लेंथ होती है हमारी इनकी 19 ओह ये इधर जो हमारा 11 नंबर पॉइंट है और सेक्टर लाइन है, सेक्टर लाइन की लेंथ कितनी होगी? 1977, यानी कि 19.77 मीटर। अब इन्हीं पॉइंट्स के माध्यम से, ठीक है, आप शॉर्टपुट सेक्टर की मेजरमेंट आसानी से कर पाओगे। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मैं साइड हट जाता हूं, हो गया। तो दोस्तों अब आपको बताऊंगा कि शॉर्टपुट सेक्टर की मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो आपको लेकर चलता हूं। दोस्तों, शॉर्टपुट सेक्टर की मेजरमेंट करने से पहले हमें रेडियस देखनी होगी कि रेडियस कितनी है। रेडियस कितनी होती है हमारी? 1.067 मीटर। ठीक है, तो 1.067 मीटर मानकर हमें एक गोले का निर्माण करना होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये हमने 1.067 मान ली। ठीक है, 1.067 मीटर, ये हमारी क्या है? ये होगी हमारी रेडियस। ठीक है, और जो ये पूरा होता है इसको बोलते हैं डायमीटर।
डायमीटर कितना है पूरे का इसका, ठीक है, डायमीटर होगा हमारा इसका 2.135 मीटर। तो रेडियस भी आ गई हमारे पास और डायमीटर भी आ गया, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि एक सीधी लाइन का निर्माण कैसे होगा, इमेजिनरी लाइन का निर्माण कैसे होगा, तो यहां पर तो लगेगा, यहां पर इस पॉइंट से यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, जो 3 4 का फॉर्मूला होता है, 3 4 5 का फॉर्मूला होता है सामान्य भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का चाप लगाओ और इस पॉइंट से यहाँ पर 4 का चाप लगाओ और इसी पॉइंट से यहाँ पर 5 का चाप लगा दो, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास एक सीधी लाइन आएगी, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर 90 डिग्री आ गया तो इसको हम ऐसे आगे मार्क कर लेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसकी इमेजिनरी लाइन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, इसको मैं लिख देता हूं, इमेजिनरी लाइन की जो लेंथ होती है वो होती है 18.84 मीटर, 18.84 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे कि अब ये हमारा कितना आ गया, यहां तक 18.84 मीटर आ गया। अब ध्यान से देखना दोस्तों, ऐसा समझा दूंगा कि कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं शॉर्टपुट सेक्टर की मेजरमेंट। अब इस पॉइंट से 6 मीटर का चाप तो लगाओ इधर, अब इसी पॉइंट से 6 मीटर का चाप लगाओ इधर, ठीक है। ये थोड़ा नीचे हो गया, इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं, 6 मीटर का चाप लगाओ यहां पर, ठीक है। इतना काम हो गया। अब क्या करना है, अब इस पॉइंट से और 19.77 की दूरी मानकर एक चाप लगेगा यहां पर और एक चाप लगेगा यहां पर, ठीक है। ये फिक्स है कि 19.77 ही माननी है, ठीक है। और अब इनको मिला दो, इनको अब हम मिला देंगे और इसको ऐसे मिला दो, ठीक है, और इसको भी ऐसे मिला दो। ये जेब्रा लाइन होगी हमारी और इसको ऐसे मिला दो। तो मैं समझता हूं कि इतना काम सभी आसानी से कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे का जो काम है, आगे का जो काम है, ये तो हो गई हमारी इमेजिनरी लाइन, ठीक है। ये हो गया हमारा थ्रोइंग सेक्टर, मतलब थ्रोइंग एरिया, ये हो गया हमारा इधर थ्रोइंग एरिया हो गया है, ठीक है। ये सारा हमारा थ्रोइंग एरिया हो गया। अब इसको बोलेंगे हम सेक्टर लाइन, ठीक है। जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 19.77 मीटर। अब मैं समझता हूं कि इतना काम सभी आसानी से कर पाएंगे यहां तक, ठीक है। अब जो आगे का काम है, इसका एंगल कितना होता है, अगर हम इसके एंगल की बात करें तो उसका एंगल होता है हमारा 34.92 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या होता है कि थ्रोइंग लाइन भी होती है, इसमें एक थ्रोइंग लाइन कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 0.75 मीटर, 0.75 मीटर। ये होगी इंडिकेटर लाइन होगी, सॉरी दोस्तों, ये होगी इंडिकेटर लाइन, इंडिकेटर लाइन। और इधर भी इंडिकेटर लाइन होती है, ये भी 0.75 मीटर की होती है, ठीक है। जो इंडिकेटर लाइन का काम होता है वो ये होता है कि खिलाड़ी इसके पीछे से ही एंट्री करेगा और पीछे से ही बाहर निकलेगा। अगर वो इधर से एंट्री कर देता है, उधर से निकल जाता है, तो फाउल माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इतना काम भी हो गया हमारा। अब बात करेंगे कि इसमें जो हमारा ये होता है कि मार्किंग लाइन, जैसे ये मार्क कर दी, ये मार्क कर दी, ठीक है, ये मार्क कर दी। तो इन मार्किंग लाइन की जो हमारी मार्किंग लाइन की विड्थ होती है वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मार्किंग लाइन की विड्थ होती है हमारी 5 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे जो हमारा एक गोला है, ठीक है, इस पर एक लोहे की या किसी धातु की, ठीक है, स्टील की बोल सकते हैं, इस पर एक रिम चढ़ी रहती है इसके चारों ओर। तो उस रिम की कितनी होती है, रिम की थिकनेस, रिम थिकनेस होती है हमारी 6 mm की। तो मैं समझता हूं कि ये पॉइंट्स आपकी समझ में आ गए यहां तक, ठीक है। अब आगे चलता हूं। आगे क्या होता है, आगे इसमें एक स्टॉप बोर्ड भी लगा होता है, स्टॉप बोर्ड की जो अगर हम हाइट की बात करेंगे, ये हमारा
स्टॉप बोर्ड हो गया। स्टॉप बोर्ड की पहले तो करूँगा लेंथ की बात। पहले लेंथ की बात होगी, फिर होगी इसकी हाइट की बात, और फिर होगी इसकी विड्थ की बात। अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी होती है, 1.21 से लेकर 1.23 मीटर तक। ठीक है दोस्तों, ये हमारी हो गई स्टॉप बोर्ड की लेंथ। और जो हमारा स्टॉप बोर्ड होता है वो इस आकार में बना होता है, ठीक है। और जो ये तो हो गई इसकी लेंथ, और ये हो गई इसकी विड्थ, ठीक है। और जो इसकी एक हाइट भी होती है, हाइट कितनी होती है इसकी, हाइट की बात करें, हाइट होगी हमारी इसकी 11 सेंटीमीटर लगभग, और इसकी चौड़ाई कितनी होती है 30 सेंटीमीटर की। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा शॉर्टपुट सेक्टर कि शॉर्टपुट सेक्टर की मेजरमेंट कैसे की जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपकी आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियो आती रहेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।